दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। लोगों को जो देखा मैं तो अपना गम भूल गया हो, अपना गम तो भूल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अप्पू कुमार आपको तहे दिल से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको मैं बताने वाला हूं आज एक पेड़ की कहानी जो जीवन से रिलेटेड है, यानी कि संबंधित है। तो आइए हम चलते हैं एक पेड़ की कहानी की ओर। तो आप देखिए, मैंने एक पेड़ बना रखा हूँ पहले से। इस पेड़ में क्या खास बात है आप समझिए। देखिए, हम अपनी दिक्कत यानी अपने समस्या को लेके हम दूसरों को बहुत शिकायत करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो, तो उसने मेरा शिकायत कर दिया, तो उसने मेरा शिकायत कर दिया। ऐसा जीवन में कुछ नहीं है मेरे भाई। आप खुद को एक स्टेमिना बनाओ, स्टेबल बनो। किसी से शिकवा शिकायत नहीं होगा। आपके पास समय ही नहीं होगा तो आप किससे शिकवा करोगे, किससे शिकायत करोगे, है ना। चलिए हम आज एक पेड़ की कहानी के जरिए समझते हैं कि ज़िंदगी कितना सरल है और कितना कठिन है। आप सोचिए, एक जो पेड़ है, धूप हो, बरसात हो, चाहे ठंड का समय हो, कड़कती बिजली हो, किसी से वो शिकायत कभी नहीं करता, किसी से वो शिकायत कभी नहीं करता। और यूं ही पूरे अपने जीवन को गुजार देता है। यहाँ तक दूसरे को छांव भी देता है, धूप से भी बरसात बचाता है, बरसात से भी बचाता है, और बिजली के झटके से भी कभी कभी बचाता है, बारिश से भी आपको बचाता है। पेड़ देखिए कितना दयावान है, उसे इतना सितम सहते हुए भी लोगों को छांव प्रदान करता है, धूप से राहत दिलाती है। मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। मनुष्य इतना निर्दयी है, अपने आप को ये कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। ये एक खोखले की तरह है, उसमें कुछ होता नहीं है। एक माटी का पुतला है, लेकिन लोग समझता नहीं। वह ये कहता है कि हम इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। वास्तव में अगर देखें तो हम एक माटी के पुतले हैं। हम पंच तत्वों से बने हुए हैं और एक दिन पंच तत्वों में ही मिल जाना है। तो मेरे दोस्तों, आप अपना घमंड को त्यागिए, जीवन को पहचानिए, सत्य को पहचानिए और अपने अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलिए। किसी का शिकवा शिकायत, दुख भरी कहानी ना सुनिए ना सुनाइए, और लोगों को बताइए कि जीवन एक कर्म से चलता है, कहानियां से नहीं। जीवन एक उत्कर्ष से चलता है, सुनी सुनाई बातों से नहीं। अगर कर्मशील बनेंगे, सारी जीवन सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर कर्मशील नहीं बनते हैं तो सारी दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी और आप पे हंसेगी और कहेगी, क्या यार तू क्या था, आज क्या हो गया। हम लोग एक स्टेज था जब 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय लोग पूछा था कि तुम कौन क्लास में पढ़ते हो, तो हम लोग कहते थे कि 11th में है या 12th में है या 10th में है। लेकिन अब का जो समय है, इसमें लोग पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो, आपकी सैलरी का इनकम क्या है, आपकी बजट क्या है, आपके पास कितने संपत्ति है। एक लोग ही नहीं पूछते हैं, लड़कियां से भी पूछती है, कहती है कि तुम कितना कमा लेते हो, हमें क्या क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास बजट क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो। इसका कोई मायने नहीं। मायने इस बात का है कि तुम उस पर कितने पैसे खर्च कर देते हो, उसे क्या क्या दिलाते हो, क्या क्या खिलाते हो। अगर पैसे हैं तो लड़कियां हैं, पैसे नहीं तो लड़कियां भी नहीं हैं, क्योंकि अपना अपना पराया भी अपना बन जाता है जब पैसा होता है। जब पैसा नहीं होता है तो अपना भी पराया बन जाता है। मेरे मित्र, जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप मेरे YouTube चैनल पे हो, नए नए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।